हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट 2 की। इसमें अपन स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट्स कंटेनिंग अल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो फंक्शनल ग्रुप इस बार हम ले रहे हैं अल्कोहल। पहले पार्ट में अपन ने सिंपल हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर की बात की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं और हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे जिनमें अल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल से पहले इस अल्कोहल के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं। बच्चों, अल्कोहल कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन की जब अपन नेमिंग करेंगे तो उस नाम के एंड में जो सफिक्स लगेगा वो अल्कोहल का सफिक्स लगेगा और वो सफिक्स क्या होता है? ऑल। ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्कोहल के लिए आईयूपीएसी सफिक्स क्या होगा? ऑल। ठीक है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। अभी फिलहाल प्रीफिक्सेस की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल CH3OH। ओके स्टूडेंट, CH3 एक ही कार्बन है यहाँ पे, इसलिए जो पहला रूल होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो यहाँ पर पहले से ही फॉलो हो रहा है। एक ही कार्बन है यहाँ पे, क्या लिखेंगे? मैथ। ओके, उसके बाद सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ऑक्सीजन इस अल्कोहलिक ग्रुप के साथ, तो ये लिखा जाएगा एन। तो मैथ प्लस एन और अल्कोहल का सफिक्स है ऑल, तो साथ में अपन ऐड कर देंगे ऑल। तो इस कंपाउंड का नाम आईयूपीएसी में क्या होगा? मैथेनॉल। ठीक है बच्चों, तो मैथेनॉल आईयूपीएसी नेम है CH3OH। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं CH3CH2OH। number of carbons 2 in the chain. Okay, so for 2 carbon H single bonded, therefore N and ol is the suffix of alcohol, so the name of this compound will be ethanol. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Now 3 carbon containing hydrocarbon chain. ओके बच्चों, जैसे ही 3 कार्बन चेन अगर एग्जाम्पल में है तो हमें वहां पे अब नंबरिंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, अब इस 3 कार्बन की चेन में नंबरिंग किधर से होगी? जिधर फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है, नो डाउट राइट साइड की तरफ से 1 2 3 कार्बन, सो प्रोपेन। ओके, प्रोपेन। उसके बाद में देखो अल्कोहल फर्स्ट कार्बन पे कनेक्टेड है, तो विद पोजीशन हम यहां पर अल्कोहल का सफिक्स ऐड करेंगे, तो प्रोपेन 1 ऑल। तो इस कंपाउंड का नेम होगा प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, इसी तरह का एग्जांपल और लेते हैं अपन CH3CHOH CH3। अगेन 3 कार्बन, यहां पर भी 3 कार्बन है, लेकिन नंबरिंग लेफ्ट से भी पॉसिबल है और राइट से भी पॉसिबल है, कहीं से भी करें। अल्कोहल ग्रुप सेकंड कार्बन पे कनेक्टेड है, तो नेम होगा इसका प्रोपेन 2 ऑल। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नंबर ऑफ कार्बन्स नाउ 4। 4 कार्बन की चेन है, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। 4 कार्बन, देयरफॉर ब्यूटेन, और नंबरिंग नो डाउट इधर से होगी 1 2 3 एंड 4, सो ब्यूटेन 1 ऑल इसका नेम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल
look at here, important example for examination. Okay, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4 है। अगर अपन और डीप में जाएं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी आप चेक कर सकते हैं। 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, और अगर इसको भी ऐड कर दें हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले को भी तो 10। यहाँ देखिए 3 + 3 + 3 9 and 10, और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन। सो वी कैन से स्ट्रक्चर नंबर 4 and 5 बोथ आर द आइसोमर्स टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी नेमिंग की। यहाँ पर अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ऐसी सेलेक्ट करें जिसमें वो कार्बन जरूर आए जिस पर फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। ठीक है, यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3, ओके, 2 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ऊपर से कर रहा हूं 1 2 3, तब भी यहां पे 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, एज यू विश, आप जिस तरह से चाहें अपनी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 सेकंड नंबर कार्बन पे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट भी रहेगा और फंक्शनल ग्रुप भी कनेक्टेड रहेगा। अगर आप ये कर रहे हैं अप टू डाउन तो 1 2 3, इस पे भी सेकंड नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप रहेगा सब्स्टिट्यूएंट, और इसी पे ही रहेगा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब नेम क्या होगा इसका? सबसे पहले जब अपन नेम लिखते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। ओके, तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, कितने नंबर कार्बन पे? तो 1 2 3 सेकंड नंबर कार्बन पे। तो नेम क्या होगा इसका? 2 मिथाइल। अब विद पोजीशन आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स मेंशन करना है। सो 2 मिथाइल, लेकिन पहले उससे पहले नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन प्रोपेन, एंड सेकंड नंबर कार्बन पे ही अल्कोहल है तो 2 ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर फोकस कीजिए बच्चे। इस एग्जांपल में नंबर ऑफ कार्बन देखें तो टोटल काउंट करें 5 है। फर्स्ट रूल, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलिए करते हैं 1 2 3 1 2 3। ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये चेन अपन चेक करें 1 2 3 तो इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड ही नहीं है, ये इस कार्बन पे कनेक्टेड है। इसका मतलब ये कार्बन चेन में जरूर आना चाहिए। तो बात करें तो अगर इस कार्बन से अपन देखें 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 3 कार्बन की चेन ही बनेगी बड़ी से बड़ी। तो ये अपन सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। नंबरिंग किधर से होगी? नो डाउट जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को मिलती है। 1 2 3 सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल हैं, तो क्या मेंशन होगा नेम में? 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 dimethyl. Then number of carbon in the chain प्रोपेन, एंड फर्स्ट कार्बन पे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो प्रोपेन 1 ऑल। 2 2 dimethyl प्रोपेन 1 ऑल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नेम भी है, वो भी आप ध्यान रखें। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज नियो पेंटाइल अल्कोहल। इट इज नियोपेंटाइल अल्कोहल। ओके, इसका कॉमन नेम कह सकते हैं या सामान्य नाम भी इसको कहा जा सकता है। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। लुक एट हियर, इस एग्जाम्पल पर मैं फोकस करूं तो मुझे यहां पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पहला रूल मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5। ओके, दूसरा तरीका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तीसरा तरीका 1 2 3 4 5 6 या 4 5 6। बच्चों, अगर मैं इस ऊपर वाली चेन को कंसीडर करता हूं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि या तो ये कार्बन अपन कंसीडर करेंगे चेन में या फिर ये कार्बन कंसीडर कर पाएंगे चेन में।
दोनों को एक साथ अपन कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भले ही हमारी चेन स्मॉल हो जाए, छोटी हो जाए, लेकिन वो कार्बन अपनी चेन में जरूर काउंट होने चाहिए जिस पर फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा सुनिए 1 2 3, अगर मैं फोर्थ कार्बन के लिए ऊपर की तरफ मूव करता हूं तो ये कार्बन सेलेक्ट नहीं होता जिस पर फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, तो मुझे यही चेन कनेक्ट करनी पड़ेगी। स्पेशल रूल, भले ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां नहीं बन रही हो, लेकिन जो आप चेन सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें वो कार्बन जरूर सेलेक्ट होने चाहिए जिन पर फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। ओके, नंबरिंग किधर से करें? 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप है और 3 पे ये सब्स्टिट्यूएंट। सेम 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप और 3 पर ये सब्स्टिट्यूएंट, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 and 5। ओके, नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पोजीशन पे क्या है? प्रोपाइल। ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है 3 कार्बन वाला। क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइल। और बच्चों प्रोपाइल भी कैसा है? ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन प्रोपाइल है, इसलिए इसको लिख देते हैं एन प्रोपाइल। तो आप प्रोपाइल भी मेंशन कर सकते हैं, ज्यादा डीप में बात करें तो आप इसको एन प्रोपाइल भी मेंशन कर सकते हैं। सो 3 एन प्रोपाइल। ओके, नाउ नंबर ऑफ कार्बन्स इन द चेन 1 2 3 4 5। पेंटेन, पेंटेन एंड सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद पोजीशन सेकंड पे और फोर्थ पे। सो 2 4 डाई ऑल। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 एन प्रोपाइल पेंटेन 2 4 डाइऑल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, look at this structure students. First of all, selection of the longest carbon chain, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहां पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर अपन लेफ्ट टू राइट तक कंटिन्यू करें तो यहां पर 8 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है नंबरिंग की, किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, हमें प्रायोरिटी देनी होती है फंक्शनल ग्रुप को। भले यहां फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 और यहां फोर्थ कार्बन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन 5 और 6 आपका फंक्शनल ग्रुप फिर 6th पोजीशन पे आएगा, जो कि गलत है। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूं तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर क्या आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप। तो यही डायरेक्शन से नंबरिंग होगी 3 4 5 6 7 and 8. So it is 8 carbon containing hydrocarbon chain. Okay, so what will we do first? First of all we will write the name of substituent. कितने नंबर पे है? 5th नंबर पे हमारा substituent है ethyl. So name will be 5 ethyl. Okay, इसके अलावा यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, so number of carbons in the chain, number of carbons 8, oct, 5 ethyl oct। then यहां पर अगर सभी सिंगल बॉन्ड होते तो अपन ऑक्टेन कर देते, लेकिन 7th नंबर कार्बन पे यहां पर डबल बॉन्ड है, विद पोजीशन मेंशन करूंगा मैं, टाइप ऑफ बॉन्ड, तो ऑक्ट 7 इन। और अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड नंबर पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सो 7 इन 3 ऑल। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड 5 ethyl oct 7 in 3 ऑल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, लुक एट हियर। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। यहां पर मुझे एक 3 कार्बन कंटेनिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहा है, 3 कार्बन वाला एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, अगर इसके बाहर देखूं मैं तो 1 2 3
4 5 6, यहां पर 6 कार्बन है स्टूडेंट्स। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इसके कार्बन काउंट नहीं होंगे क्योंकि एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो अपनी आउट ऑफ दिस साइक्लिक रिंग होगी 1 2 3 4 5 6, लेकिन नंबरिंग किधर से हो? इधर से देखें तो फर्स्ट नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, फोर्थ फिफ्थ नंबर पे फिर आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, जो कि गलत होगा। तो अपन क्या करें, यहां से 1, यहां पर 1 पे ही आपका एक, अब ये जो साइक्लिक ग्रुप है एक सब्स्टिट्यूएंट ही होगा, तो फर्स्ट पे ये सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड नंबर पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच मींस फंक्शनल ग्रुप 3 4 5 एंड 6। क्या नाम होगा इसका? हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की। देखो ये है साइक्लोप्रोपाइल और फोर्थ नंबर पे है ब्रोमो। तो सबसे पहले किसका नेम होगा? अल्फाबेटिकली 4 ब्रोमो, 1 साइक्लो प्रोपाइल, 4 bromo, 1 cyclopropyl. Then number of carbons in the chain. Total number of carbon 1 2 3 4 5 6. Hex. Okay, hex. And अब आप चेक करें यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है फिफ्थ नंबर पे, तो हेक्स 5 आइन एंड 2 ऑल। नेम क्या होगा इसका? 4 ब्रोमो, 1 साइक्लोप्रोपाइल, हेक्स, 5 आइन, 2 ऑल। ठीक है, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यहां पे, जस्ट लाइक ए स्टार। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल नंबर कार्बन 10। ये एक साइक्लोडेकेन साइक्लिक चेन है। तो अगर बात करें तो यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है और ये अपनी चेन भी यही होगी क्योंकि इसके अलावा और कोई कार्बन चेन है नहीं। सो साइक्लो डेकेन, और जहां पर OH ग्रुप कनेक्टेड है वही फर्स्ट नंबर कार्बन होगा। आप चाहें तो 1 और लगा सकते हैं या फिर सीधा साइक्लो डेकेनॉल भी लिख सकते हैं। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? साइक्लो डेकेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11। लुक एट हियर, वेरी इजी, नंबर ऑफ कार्बन्स 2 हियर, 2 यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दोनों ही कार्बन पर कनेक्टेड हैं। एक तरीके का अगर बात करें तो ये विस डाइऑल है, ये किसका स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है। चलिए अपन बात करते हैं IUPAC की। नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों? यहां पे 2 और 2 कार्बन एट सिंगल बॉन्डेड है तो N। इथेन नंबरिंग करें तो 1 2, इधर से करें तब भी 1 और 2, दोनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है तो इथेन 1 2 डाइऑल, इथेन 1 2 डाइऑल। बच्चों इसको एक स्पेसिफिक नेम से भी बोला जाता है, इसका स्पेसिफिक नेम है ग्लाइकॉल। यह आप नाम याद रखें साथ में, इसको अपन ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं, ग्लाइकॉल या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर एग्जांपल नंबर 12 की बात करें, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन 3, सो 1 2 3 नंबरिंग आप लेफ्ट या राइट कहीं से भी कर सकते हैं। प्रोपेन 1 2 3, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना हाइड्रोक्सिल है यहाँ पे? 3 OH ग्रुप है तो ट्राई विद पोजीशन, तीनों की पोजीशन बता दी अपने, 1 2 3 ट्राई ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। स्टूडेंट्स इसका भी एक स्पेसिफिक नाम से लिखा जाता है, वो भी आप नाम ध्यान रखें, इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल। क्या बोला जाता है? ग्लिसरॉल, या फिर आपको ध्यान रहेगा ग्लिसरीन,
ग्लिसरीन का मेन कंपोनेंट है। तो स्टूडेंट्स ये बात हुई अल्कोहल कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। ओके